नमस्कार दोस्तों, शशि कोच में आपका स्वागत है। मैं छविराम सर। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी। गंगा नदी देखें। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। पच्चीस सौ 25 किलोमीटर है। अब देखें गंगा नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से दो स्थान हैं। एक है गंगोत्री और दूसरा है गंगोत्री कहते हैं गोमुख। गंगोत्री या गोमुख। और यहाँ पर है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा। और इसका नाम है भागीरथी। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करते हैं। देवप्रयाग में मिलती हैं देवप्रयाग में मिलती है, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा से चार धाराएं मिलती हैं। 2, 3 और एक इस तरफ 4। पहली धारा है धौली गंगा। धौली गंगा धौली गंगा जहां पर अलकनंदा से मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। विष्णु प्रयाग के लिए हम भी बना देते हैं, बाद में लिख देंगे। इसके बाद निकलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी का जहां पर अलकनंदा से मिला होता है वहां पर होता है नंद प्रयाग। तो इन से नोट कर लें। इसके बाद पिंडार। पिंडार पिंडार नदी जहां पर मिलती है इसे कहते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो एक बार यहां लिख देते हैं अलकनंदा और प्लस भागीरथी देवप्रयाग का निर्माण करते हैं या देवप्रयाग में मिलते हैं। फिर अलकनंदा
प्लस धौली गंगा जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग इसका अलकनंदा और प्लस नंदाकिनी। ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है। नंदाकिनी जहां पर मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग इसके बाद अलकनंदा प्लस पिंडार जहां पर मिलती है उसे कहते हैं करण प्रयाग। करण प्रयाग इसके बाद अलकनंदा और प्लस मंदाकिनी जहां पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये थे 5 प्रयाग, ये थे 5 प्रयाग। अब आगे देखें, इसे हटाएं। गंगा नदी को यहां पर लाते हैं और ये हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहां पर प्रवेश करती है? तो आपका आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद यहाँ पर गंगा नदी पहुंचाते हैं। गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक नदी यहाँ से आती है उत्तराखंड से और उत्तराखंड के दूता तोली, उत्तराखंड के दूता तोली, उत्तराखंड का एक स्थान है दूदा तोली। नामक स्थान से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है और एक कन्नौज के पास या कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका नाम है रामगंगा। इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा। इसके बाद गंगा नदी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर पड़ता है इलाहाबाद। इसे कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज।
अब यहां से देखें, यहां पर एक स्थान है यमोत्री, ऐसे यहां से मिल जाती है, ऐसे यमोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री नामक पहाड़ी से निकलती है और ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है जिसका नाम है यमुना, यमुना। यमुना नदी से एक लखीमपुर खीरी से लखीमपुर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है हिंडन, हिंडन। और ये गाजियाबाद के क्षेत्र से, गाजियाबाद के आसपास यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद एक यहां पर मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, जामा पाव, पाव, जामा पाव की पहाड़ी, जहां से चंबल नदी निकलती है। और ये यमुना नदी में, और ये यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है, इटावा के पास मिल जाती है। इसके बाद यहां पर एमपी में एक बेतपा निकलती है एमपी से, जो हमीरपुर में इटावा नदी से मिल जाती है। हमीरपुर में हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है, इसका नाम है बेतवा। और बेतवा नदी निकलती कहां से है? बिंद पर्वत से, बिंद पर्वत से। बेतवा नदी एमपी के बिंद पर्वत से निकलती है, बिंद पर्वत से निकलती है और हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद एक मध्य प्रदेश में है एक कैमूर की पहाड़ी, यहां से केन नदी निकलती है और बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है, इसका नाम है केन नदी, केन, यमुना से मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, प्रयागराज के समीप ही प्रयागराज के समीप ही एक मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिरसा, टोस या तमसा, सिरसा, टोस या तमसा। सिरसा, टोस या तमसा, यह मध्य प्रदेश के तमसा कुंड
तमसा कुंड नामक स्थान से निकलती है। तमसा कुंड नामक स्थान से निकलती है या तमसा कुंड नामक पहाड़ी से निकलती है और ये प्रयागराज के समीप सिरसा में और ये प्रयागराज के समीप सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर पहुंचती है गाजीपुर। एक नदी ऊपर से निकलती है पीलीभीत से। पीलीभीत में एक है फूलर झील। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। गोमती ये गंगा नदी से गाजीपुर में मिल जाती है। ये गंगा नदी से गाजीपुर में मिल जाती है। गाजीपुर में मिल जाती है। इसके बाद देखें यहाँ पर दो ग्लेशियर हैं, एक मिलाद ग्लेशियर और ये है भागचा चुंग। भागचा चुंग ग्लेशियर। मिलाद ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी निकलती है और भागचा चुंग से घाघरा निकलती है। और ये दोनों बाराबंकी में बंकी में मिल जाती हैं और घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। और ये गंगा नदी से छपरा में मिल जाती हैं। और ये गंगा नदी से छपरा में जाती हैं। शारदा और घाघरा दोनों बाराबंकी में मिलती हैं और घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। घाघरा नदी का निर्माण करती हैं और छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद देखें यहाँ पर थोड़ा आगे और पढ़ते हैं पटना में। यहाँ पर एक, यहाँ पर मान लें, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे ठीक दिख नहीं रहा इसलिए। यहाँ पर है अमरकंटक नामक स्थान मध्य प्रदेश में। अमरकंटक नामक स्थान का पहाड़ी, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, एक पश्चिम में नदी निकलती है और एक पूरब में निकलती है। पश्चिम में जो नदी निकलती है इसका नाम है नर्मदा, जो गुजरात के कच्छ खाड़ी में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। और जो पूरब में बहती है उसका नाम है सोन। सोन, उसका नाम सोन। यह पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें सोन नदी में एक नदी और मिलती है, रिहंद नदी।
रिहंद, जिस पर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना या बांध बना है। इसके बाद सोनपुर में पहुंचते हैं। सोनपुर, जहां पर बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ऊपर देखें, नेपाल से एक नदी आती है, नेपाल से, और ये सोनपुर में मिल जाती है, जिसका नाम है गंडक। सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। देख रहा है, एक नदी और जोड़ना है। इसके बाद देखें, एक है इधर नेपाल में गोसाई धाम। गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती हैं। गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती हैं। 4 धाराएं ऊपर जाती हैं। चार धाराएं ऊपर जाती हैं, 3 धाराएं नीचे आती हैं। ये तीनों मिलकर कोसी नदी का निर्माण करते हैं। कोसी नदी का निर्माण करती हैं। कोसी नदी का निर्माण करती हैं। और जहां पर मिलती हैं, यह गंगा नदी को कुरुसेला में मिलती हैं। कुरुसेला, कुरुसेला, कुरुसेला नामक स्थान पर मिलती हैं। इसके बाद यहां से एक आती है नदी, दिख नहीं रहा है, चलो यहीं पर बता देते हैं। इसके बाद महानंदा यहाँ पर मिलती है। ठीक, महानंदा के बाद एक गंगा नदी की 2 धाराएं हो जाती हैं ऐसी। एक धारा जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसका नाम हुगली हो जाता है। और एक धारा जो है बांग्लादेश में चली जाती है, जिसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा हो जाता है। इस प्रकार गंगा की पूरी जन्मभूमि आपको बताई। इसे 2-3 बार इसका मैप बनाएं और रिवाइज करें, आपको इसी प्रकार से आने लगेगी। यहाँ पर जगह थोड़ी रह गई थी, महानंदा नदी एक दिखाने को रह गई है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अंत में गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल में चला जाता है, जिसे हुगली नाम से प्रसिद्ध होता है। हुगली नदी पर जो बसा है कलकत्ता, कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर बसा है। और एक नदी जो है बांग्लादेश में चली जाती है, जो पद्मा नाम से प्रसिद्ध होती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र से पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। चलो, इसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य का वीडियो मिलेगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।